नमस्कार। यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक गहरा समस्या जीवन में चलते चलते सामने में आया और समस्या इतना भयंकर था कि जो रात को मेरा नींद और होश दोनों उड़ गए। एक 3-4 साल से नया मित्र जीवन में हमारे साथ जुड़े और उनके साथ 3 साल बात करते करते एक दिन सडन उनका मुंह से निकला, मैं पूछा क्या करते हो और किस प्रकार आपका रोजी रोटी चलता है। और उसमें वो ये बोलते हैं, बोलते बोलते वो मेडिसिन बेचते हैं और कई सारे और भी काम करते हैं। और उसमें से वो बोले भ्रूण हत्या और एवर्शन का भी काम करते हैं। तो मैं चौंक गया। मैं बोला जात के ब्राह्मण हो, ऊंचे जात के हो और ऐसा गर्हित कार्य कर रहे हो, कभी ये चिंता नहीं हुई आपको कि इसमें पाप भी होते हैं और ऐसा पाप जिसका कोई क्षमा नहीं है, ऐसा पाप जिसका की कोई मुक्ति नहीं है, जिसका ऐसा पाप जो अस्वस्थमा किया और उसको ऐसा अभिशाप मिला कि मृत्यु तक उसको जीवन पे नसीब नहीं हुआ, तो ऐसा पाप करते हुए आपको कोई दर्द, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं होता है क्या? तो वो बोले नहीं, पेटो पोसो नहीं दोषो, यानी पेट पालने में कोई दोष नहीं है। मैं तो चमत्कृत रह गया। मैं बोला ये घोर कर्म का परिणाम अपने आने वाला पीढ़ियों के ऊपर क्या आएगा, और तुम्हारा ये जन्म तो जो हो गया, अगला जन्म क्या होगा उसके बारे में कभी चिंतन हुआ है क्या? कभी सोचे हो क्या इसके बारे में? तो उसका उत्तर वो देती हैं कि कभी नहीं सोचा और इसका आवश्यकता नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उनका उत्तर बड़ा सरल और सटीक था। इसका कारण ये था कि वो रेड कंपनी के साथ जड़ित थे और उनके अनुसार ना कोई उनका जो फिलोसफी ऑफ लाइफ ऐसा था कि उनके जीवन में कोई ना धर्म है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है और ना ही कोई भगवान है। और मैं चमत्कृत हो गया। मैं बोला चलो भगवान नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, तुम हो या नहीं हो, तुम्हारे मानविकता है या नहीं है। तो उत्तर और चौंकाने वाला था। बोला ये सब आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं, हम लोग ये सब नहीं मानते हैं। तो मैं बोला धिक है ऐसे ब्राह्मण घर में जन्म लिए हुए एक व्यक्ति जो ये कह सकता है। लेकिन क्या करें, दोष उसका नहीं था, शिक्षा पद्धति ही ऐसा बन गया, ऐसा शिक्षा जीवन में, समाज में और ऐसे लोगों के चुंगल में पड़ने के कारण धर्म अधर्म का ज्ञान का कमी रहा। चलिए यहाँ तक बात समापन हो गया। दूसरा विजन यहाँ से और एक चालू होता है। मैं उनको पूछा कि आप किस तबके के लोगों का या किस तबके के लड़कियों का आप एवर्सन करते हो? तो उनका उत्तर था कि जो बच्ची लोग कम उम्र के हैं, कॉलेज जा रही हैं, ऐसे लड़कियों का वो एवर्सन करती हैं। अच्छा, इससे पहले परिस्थिति को समझिए। एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक क्वाक गांव में लोगों को मलेरिया टेस्ट कर दे, गांव में लोगों को कुछ बीमारी हो तो दवाई दे दे। उनका बेसिक काम ऐसा ही था कि गांव के आसपास, और बहुत एंटीरियर लेवल था, तो वहाँ तक जो गांव के लड़कियां ऐसे समस्या में पड़ती हैं तो शहर तक जाके बड़े नर्सिंग होम में सेफली अवर्सन करने के लिए उनके पास ना पैसा है, ना सोशली उनको कोई सपोर्ट है, और बाय मिस्टेक गलती के कारण ऐसा कोई काम कर दिए कॉलेज पढ़ने के कारण, और एंजॉय और मज़ा मस्ती के कारण गलती हो गया,
तो मात्र 1800 रुपया से लेके 3000 में एक एवर्सन हो जाता है। तो 1800 से 3000 रुपया के लिए एक ब्राह्मण आत्म भ्रूण हत्या जैसे महापाप करने के लिए तैयार है। ये स्वाभाविक बात है, संसार के लिए, समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक और खतरनाक विषय है। उसके पीछे सबसे पहला कारण ये समझना पड़ेगा कि हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा शिक्षा पद्धति इन जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य इस प्रकार का ज्ञान देने में असफल है, स्वाभाविक बात है। तो और साथ में हाथ में मिल गया है मोबाइल, और जो इच्छा, जो साइड में जाना है देख लो, और ऊपर से शरीर में भोजन गिर रहा है, हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी, सिगरेट। इस प्रकार के तामसिक आहार का परिणाम, और उनको संस्कार और शिक्षा देने वाला रहा सहा 30 साल तो टीवी दे दिया, बाकी 30 साल अभी मोबाइल, इंटरनेट दे रहा है। परिणाम खूंखार और भयावह होते होते जा रहा है, जिसके लिए ये हम लोग कॉलेज में और स्कूल्स में जाके लड़कियों को, बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को इस प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, धर्म अधर्म का विद्या दे रहे हैं, ध्यान और अपने आत्म संयम, ब्रह्मचर्य रक्षा का बारे में समझा रहे हैं। और इसका परिणाम बहुत अच्छा भी आ रहा है लोगों के अंदर, ये भी देख रहे हैं, छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी युवाओं को, सभी कॉलेज के लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, यूथ, युवाएं, सबको हमारा हाथ जोड़ के विनती है, इस प्रकार के कार्य से खुद को और समाज को बचाएं। उसके पीछे सबसे पहला कारण ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक सबसे बड़ा कारण है जीव हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, बकरा बकरी का हत्या, अकथनीय अत्याचार और पीड़ा दे के उनका हत्या, उनका दर्द का टीस बहुत बड़े वैज्ञानिक बोले हैं, जिसका कारण भूकंप, सुनामी और मास किलिंग जैसे, और यहाँ तक आदमी हो गए कि इंसान का भोजन करना, इंसान का भोजन करना। बड़े बड़े होटल्स में आज अगर आप देखोगे तो ये जो डिशेस मिल रहे हैं होटल्स में, जहाँ बच्चों का सब्जी बना के खाया जा रहा है, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का भ्रूणों का सब्जी बना के खाया जा रहा है। प्लेट्स बहुत कॉस्टली रेट में मिलते हैं। कई सारे दवाई कंपनी भी इसके ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र बीच में पेपर में निकला था कि इस प्रकार के बच्चों को लेके ग्राइंडिंग किया जाता है, मरे हुए बच्चों को, और उसमें से मेडिसिन बना के बेचा जाता है। कई प्रकार इस और उसके लिए बहुत बड़े बड़े गिरोह भी हैं, और ऐसे बच्चियों को बरगा लाना और बहुत बड़े प्रोस्टिट्यूशन इलाके में इस प्रकार के 50,000 लाख रुपया दे के उनको प्रेग्नेंट करना और उस भ्रूण को मार के उससे दवाई बनाना, इस प्रकार के, और उसको फिर विदेश में सप्लाई करना। वो मेरे पास कॉट पीस भी मैं रखा हूँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। तो क्या यही समाज है? क्या मानविकता इतना ख़त्म हो गया है जहाँ भ्रूण हत्या के लिए ग्लोबल वार्मिंग, भ्रूण हत्या और ऐसी जो अतृप्त आत्माएं हैं जो भ्रूण से मर जाते हैं, उनका जीव तत्व आने वाला समय में कोई उग्रवादी बन के, कोई कुछ और बन के जन्म होता है और विश्व का कल्याण करता है, हानि करता है। तो ऐसे विश्व में जहाँ हानि हो रहा है, कल्याण हो रहा है, हम सब का कर्तव्य है, दायित्व है, धर्म को समझें और ऐसे कुकर्म से बचें। और इसके ऊपर गीता प्रेस का एक बहुत अच्छा पुस्तक है, आप ज़रूर ले सकते हैं, 5-10 रुपया का कॉस्ट है। उसके ऊपर मैं और भी वीडियो बना के दूंगा, ऐसा चिंतन में है। लेकिन आप सब, हम लोगों का पहला कर्तव्य है कि इस प्रकार के यूथ को समझाने के लिए उनको सही मार्ग में लाने के लिए ज़रूर उनको मेडिटेशन, योग, ध्यान और ब्रह्मचर्य विज्ञान समझाना, सिखाना। तो आप सभी कॉलेज प्रिंसिपल हैं, तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ हमें बुलाइए। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 और 9938727418
मेल ID sanjayze75@gmail.com। इसमें आप संपर्क करें। आपके कॉलेज कितना दूर भी हो, हम लोग जाके यूथ के लिए इस प्रकार का वर्कशॉप ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, जहां बच्चे मेडिटेशन, ध्यान, योग, धर्म, अधर्म, संस्कृति, संस्कार, भारतीयता, मानविकता को समझते हैं, और जिससे इस प्रकार के काम से विरत रहना और उनके चरित्र बचाना। क्योंकि इफ़ कैरेक्टर इज लॉस देन एवरीथिंग इज लॉस, इफ़ वेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ़ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। तो इस प्रकार के महा लॉस से बचाना और इस प्रकार के जो घोर पाप है, घोर पीड़ा है, एक बच्चा, एक लड़की उसके अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, इसे बचाना हम सब का कर्तव्य है। धन्यवाद, नमस्कार।